हाँ, वैसे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। किसी ने ये भी कहा था कि नहीं, इन आँखों के साथ आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स नहीं प्ले कर सकते। कहते हैं कि ऐसी आँखें होती तो नेगेटिव कैरेक्टर। मेरे दोस्त और उनकी जो माताएँ थी वो तो हमेशा ये कहती थी कि अरे इसकी आँखें, इस चीज़ पे भरोसा मत करना। तो वो होता है, वो नॉर्मल है, वो आजीवन मैंने सहा है, बट ठीक है। आई थिंक सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन नॉर्म्स एंड वी कैन मूव ओवर देम एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। पर मुझे लगता है मुझे थोड़ा प्यार मिला है तो I'm हैप्पी। देखिए, प्यार पाने जाएँगे तो आप खुद को खो देंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो वो मैं नहीं करने की कोशिश करता हूँ। जो मिला है प्यार, मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ, जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं। जो नहीं करते हैं, आपको भी नमस्ते। पर हाँ, यही है, आप पे ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ती है जब भी आप सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हो ना, आप आगे बढ़ते हो, बड़े बनते हो, तो आप पर एक ज़िम्मेदारी बढ़ती ही है और उसको रेस्ट्रिक्शन की तरह नहीं, एक ज़िम्मेदारी की तरह ही देखना चाहिए। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो करना चाहिए जो आपको सही लगता है वहाँ पहुँचने के बाद, है ना? कि अभी अगर अभी मैं ऐसा हूँ, ठीक है? मैं और बड़ा हो जाऊँगा, मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाए, तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट, या इट्स जस्ट दैट। एज़ यू गो ओवर द लैडर, आई थिंक सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इतने पार्शियल नहीं रहेंगे कि जो उनका रोल करेंगे सिर्फ उन्हीं पे आशीर्वाद है। मुझे लगता है सबके लिए ही है। पर हाँ, जब आप ऐसा किरदार प्ले करते हो, जैसे मुझे सौभाग्य मिला श्री कृष्ण का रोल प्ले करने का, तो करते करते आप कहीं ना कहीं उनको डेली बेसिस पे पढ़ने लगते हो, समझने की कोशिश करने लगते हो, उनसे जुड़ने लगते हो। तब थोड़ा आपको वो ज़्यादा करीब लगते हैं। जब आपके करीब लगते हैं आपको, क्योंकि आप रोज़ ही प्ले कर रहे हो उनको, रोज़ जो लिख के आता है उनके बारे में पढ़ते हो, समझते हो, आपके दिमाग में वो इतने रहते हैं, तो वो एक अच्छा आचरण है। उससे कई सारी चीज़ें आप में चेंज हो जाती हैं। जी, देखिए क्या है, मैंने शुरू किया था पढ़ना, और उसके बाद पढ़ते मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवद गीता जो है वो एक कहिए कि एक सागर है ज्ञान का, और उसे सही तरीके से समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ सही तरीके से समझो। कोई ऐसा हो अगर आपको बताए तो वो ज़्यादा बेटर है। जी, मैंने जब मुझे ये किरदार मिला तो मैं समझ नहीं पाया करूँ क्या? क्योंकि बहुत बड़ा किरदार है। तो मैंने कई सारे पोर्ट्रेयल्स देखे लोगों के, जो लोगों ने पोर्ट्रे किया है कि किसने किस तरीके से परफ़ॉर्म किया है इस किरदार में। मुझे सौरभ राज जैन और नितिश भारद्वाज, इनका काम बहुत ही अच्छा लगा। पर जैसे ही मैंने देखा, क्योंकि जब मैंने ऑडिशन दिया मुझे दिखाया गया कि हमारे स्वास्तिक में एक शो बना था महाभारत, उसमें जो सौरभ जी ने जो किरदार प्ले किया है वो एक बार आप देखिए। मैंने देखा, मैं ऐसा हो गया। पर उसके बाद आता है कि आप अगर ज़्यादा देखो तो आप में भी वही चीज़ें आने लगती हैं। तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, इन्हें इन्हें नमन, पर मुझे इस किरदार को अपने तरीके से अप्रोच करना होगा। नहीं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद वो एक फ़्लो में बह जाता था, क्योंकि कृष्ण ज्ञान जो आज की डेट में रील्स पे वायरल हो रहे हैं, वो इसलिए भी कहीं न कहीं हो रहे हैं क्योंकि शायद उससे बहुत लोगों को मदद हो रही है। जैसे लोग मुझे कई सारे आके कहते हैं कि आपकी वो वीडियो देखी, व्हाट्सएप स्टेटस पे हमने इधर देखी, यहाँ देखी और हमें बहुत मदद होती है। तो वो बहुत अच्छा है कि आज के डेट में सोशल मीडिया के थ्रू शो और लोगों तक पहुँच रहा है। पर हम नहीं, हमारे पास स्क्रिप्ट आती थी, एक साथ हम कुछ कभी 6, कभी 10, कभी 12 हम एक साथ शूट करते थे। पर हाँ, ऐसा मुझे कई बार ऐसा फ़ील हुआ कि जो सवाल मेरे मन में चल रहा है, वही लिख के आता था कभी-कभी। बोला अरे ये तो मैं अभी जस्ट सोच नहीं रहा था, तो यही नहीं आया। तो ऐसा ऐसा हुआ। देखिए, बात ऐसी होती है 18 साल तक जो आदमी इतने अच्छी तरीके से इतने सारे लोगों का प्यार बटोर सकता है, अब आप सोचिए अब जब बालिग हो जाएगा तो क्या करने वाला है। तो अभी स्टार्टिंग है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर शो स्वास्थ्य का एक इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो लोगों के दिल में घर कर जाते हैं वो शो, चाहे वो शिव शक्ति हो, राधा कृष्ण हो, राम सिया के लव कुश हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, और बहुत सारे शोज, महाभारत हो, आज भी लोग उसे देखना पसंद करते हैं। अगर इन 18 सालों की जर्नी में हमने इतना यूथ से लेकर के ओल्ड एज से लेकर के और एक यंग जनरेशन को भी अगर गैदर किया है हमारे शोज देखने के लिए, किसी भी माध्यम से, यूट्यूब है, स्वास्थ्य का यूट्यूब है, हमारे टेलीविजन पर जब शो आता है, तो मुझे लगता है 18 साल के बाद की जर्नी और खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि अभी और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इतने सारे हमारे माइथोलॉजिकल, हमारे हिस्टोरी में,
हिस्ट्री में कि वो जब वापस आएंगे और जिस तरीके से स्वास्तिक उसे प्रेजेंट करेगा तो वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। देखो हिमांशु ने तो बहुत अच्छे वे में बताया। मुझे लगता है जब हम 18 साल के हो गए थे तब हम ना उस स्टाइल में चलते थे कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे पास एक्सपीरियंस है, अब हम छोटे बच्चों को सिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे 18 साल स्वास्तिक को हो गए हैं, आज तक हमने इतनी कहानियाँ सुनाई हैं, दिखाई हैं, अब समय है जो यंगर जनरेशन है उनके लिए कुछ किया जाए। अब वो हमसे सीखें और जो हमारी स्टोरीज है फिर से रिवैम्प हो, Revamp फिर हो, से yes. आए और उनको भी सिखाया जाए कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कल्चर क्या है, इन अ मॉडर्न वे। करेक्ट। तो आई थिंक दैट्स व्हाट स्वास्तिक इज अप टू। पहला दिन हमारा रोल था राधा और कृष्ण का, जो आपने बड़ा खूबसूरत शो था, और वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन था क्योंकि जिस तरीके से उसका कैनवास था शो का और हमें जो प्रेजेंट करना था एज ए कृष्ण और राधा, तो हम डरे हुए थे बेसिकली कि अभी क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि एक एक अगर आप खुद भी अगर उस शो को देखेंगे पहले एपिसोड को तो आपको ऐसा लगेगा वो एक पेंटिंग की है किसी आर्टिस्ट ने। तो हमें उतना पॉइज्ड होकर के, उतना प्योरिटी के साथ, उतना लवेबल होते हुए उसको प्रेजेंट करना था, क्योंकि वो कहानी थी हम प्यार कैसे दे पाएंगे और प्यार क्या है उसके ऊपर। वो एक डायलॉग भी था कृष्ण का कि पाने को ही प्रेम कर है जबकि ये है रीत, राधा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण पाने को ही प्रेम कहे जबकि ये है रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। तो जैसे तो ये- हिमांशु ने कहा, तो मैंने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि हिंदुस्तान की हर एक लड़की बचपन से राधा बनना चाहती है। तो मेरा भी वही सपना था। तो सबसे स्पेशल जो हुआ था मेरे साथ वो ये था कि उस दिन मेरा बर्थडे था 26 जुलाई। तो मैं सुबह 8:30 बजे चली गई थी शूट पे और मैंने राधा का कॉस्ट्यूम पहना था और जो मेरा पहला शॉट लगा था वो रात के 12:30 बजे लगा था। बर्थडे के बाद हाँ, बर्थडे के बाद। तो मैं पूरा दिन वैसे बैठी थी। तो वो बोला जाता है ना, बहुत फेमस है कि एक्टर्स वेट नहीं करते हैं। तो मेरे पास जो भी आ रहा था, मेरी मॉम भी साथ में थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा तू थकी नहीं। मैं पूरे टाइम चेयर पे बैठी थी और मैं खुद को देख रही थी और मैं सोच रही थी मम्मा ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं राधा बनना चाहती हूँ, मैं पूरा दिन राधा के कॉस्ट्यूम में हूँ, इससे बेटर बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है। तो दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ शूट फॉर मी कि मैंने केक कट किया था, मैं राधा के कॉस्ट्यूम में थी और ये शूट कर रहे थे। इनका शूट देखने भी गई थी मैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हम जो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है, जब पैदा होते हैं तो राम राम हमारे नाना दादा, तो हम कहीं ना कहीं उस कल्चर से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बट जब हम डीप डाउन जाते हैं एज एन एक्टर, जब हम किसी कैरेक्टर को समझते हैं कि कृष्ण होंगे तो कैसे होंगे, राम होंगे तो कैसे होंगे, जो सर ने हमको जिस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि राम अगर प्ले करना है तो मुझे भगवान नहीं दिखना चाहिए, तो कहीं भी आशीर्वाद नहीं देगा, ह्यूमन प्ले कर, ताकि लोग ये समझे कि इनमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से भगवान बने। तो वो खुद हमारा अपने आप से रोज़ाना का एक लर्निंग होती है और जितना कोशिश कर सकते हैं हम उसे अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कई बार कैरेक्टर चेंज होते हैं तो लर्निंग भी हमारी थोड़ी सी हो कैरेक्टर जाती के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है कि कृष्ण बिल्कुल नटखट थे तो राम राम मर्यादा बहुत पुरुषोत्तम थे। तो इस तरीके से रोल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, बट लेकिन लर्निंग्स हमेशा आपके पास रहती हैं। जब भी आप परेशान होते हो तो आपको वही सब चीज़ें, वही लर्निंग्स काम में आती है कि आप उनसे कैसे उस बैटल को कैसे डिफीट करते हो और आगे लाइफ में बढ़ते हो। देखिए स्वास्तिक के साथ मैंने 3 शोज़ किए हैं बैक टू बैक, राधा कृष्णा, रामसिया के लव कुश, लक्ष्मी नारायण। मुझे पहले लगता था कि इतना ही क्या ही चेंज आएगा, आप कैरेक्टर्स प्ले करते हो, बट और मेरा जो रियल लाइफ नेचर है वो बहुत ही, मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकती हूँ या मैं कहीं ना कहीं मूव करती रहूँगी। बट मुझे प्रेम का मतलब राधा ने सिखाया है, धैर्य का मतलब सीता ने सिखाया है और लक्ष्मी ने ये सिखाया है कि कर्म करोगे तभी लक्ष्मी आएंगी। करेक्ट। और जब मुझे लगता है ये हमें, जब हम कैरेक्टर्स करते हैं तो ये नॉर्मल रोल से बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जब हम उनको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम एक बैलेंस बना सकते हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ का और आपकी नॉर्मल जो मटीरियलिस्टिक या ग्लैमरस वर्ल्ड है, जिससे समझ आता है ये सब बहुत ट्रांजिएंट है। जो सीख है वो यही है कि अंदर पीस रखिए, धैर्य रखिए और वैसे ही अपनी लाइफ जिए और क्या। नहीं, पितृपक्ष हैं तो अभी मतलब श्राद्ध होते हैं हमारे, अभी अभी पिछले 2-3 दिन। हाँ, जो हमारे दादी और नानी वगैरह का था, दादाजी का, वो श्राद्ध हमें पता है कि वो किए हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, नई चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है पितृपक्ष में। तो वो सारी चीज़ें जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं और बड़े बुजुर्गों से आ रहे हैं, हम उन्हीं को तो फॉलो करते ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना, बट या मतलब दैट तो लर्निंग ना,
जो हमारे पास है तो हम उसको तो लेके चलते ही हैं लाइफ। मुझे लगता है मेरे पापा क्योंकि फॉलो करते हैं, बहुत या स्पिरिचुअल हैं, तो वो हमें बता देते हैं कि ऐसे आज मतलब ऐसा पर्टिकुलर मत ये करना। करना, ये नहीं करना, या वो श्राद्ध में जो भी हमारे पितरों के लिए करना है, माय फादर डज दिस। और बाकी पितरों के बाद अभी 22 से नवरात्रे स्टार्ट होने यस। वाले हैं, तो वो थोड़ा सा, जैसे इन्होंने पूछा था कि आपने क्या क्या सीखा, तो साथ में मैंने वो भी सीखा है कि सारी देवियाँ अभी, पहले शिव जी आए, फिर गणपति जी आए, अब देवियों के आने का समय है, समय आ गया। तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यस। देखिए ऐसा है, जैसे आप मुझसे ये पूछें कि मेरा भाई 18 साल का हो गया है तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी, या मेरा बेटा 18 साल का हो गया तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी, या आपके परिवार का कोई भी प्रिय सदस्य 18 वर्ष का हो जाए, क्योंकि स्वास्तिक तो मेरी फैमिली है। मैं इन लोगों के साथ में 2007 से ही जुड़ा हुआ हूँ। इनका दूसरा शो था माता की चौकी, वो और साथ में एक रियलिटी शो था सास वर्सेस बहू, जो सहारा टीवी तब हुआ करता था। तो हमने इनके साथ में तब से काम करना शुरू किया, और सिद्धार्थ तिवारी जी तब से हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। तब विकास सेठ भी होते थे इनके साथ, उनके साथ भी मित्रता है। और फिर एक एक करके लोग आते गए, और उन सबके साथ में भी संबंध भाइयों वाले ही रहे। मैं इन सबको मित्र नहीं कहता। तो खुशी बहुत ज़्यादा है, बधाई दूंगा इनको और खुद को भी कि इनके 18 साल पूरे हो गए, और जिस सफलता के साथ ये अपनी बात पूरी दुनिया के सामने कह पा रहे हैं, वो कोई साधारण बात नहीं। साक्षी शर्मा जी, आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर भारतीयों को, कि हम जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं माइथोलॉजी, इसे प्लीज़ इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अंग्रेज़ी भाषा जब भारत में आई अंग्रेज़ों के साथ, तो उन्हें कई चीज़ें समझ में नहीं आई, तो उन्होंने एक शब्द दिया मिथ। मिथ का मतलब होता है भ्रांति। तो ये भ्रांति नहीं है। हमारी जो अ, पौराणिक कथाएं हैं, हमारे जो इतिहास की कथाएं हैं, क्या राम कोई भ्रांति है? क्या पांडव और कौरव कोई भ्रांति है? नहीं है। क्या कृष्ण, शिव, विष्णु, क्या ये कोई भ्रांति है? नहीं। ये सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। तो हम इन्हें अगर ऐतिहासिक सीरियल कहें, हाँ, ये ज़रूर है कि नालंदा में आग लगने की वजह से हम लोगों के पास में ये ऐतिहासिक तिथियां नहीं हैं कि ये सब लोग किस किस समय में, सतयुग के किस समय में थे, या त्रेता के किस समय में थे, या फिर द्वापर के किस समय में थे। हमारे पास में डेट्स एग्जैक्ट नहीं है। तो हिस्ट्री का पक्का सबूत ना होना किसी चीज़ के ना होने का सबूत नहीं होता है। हाँ, हमारे पास में डेट्स नहीं है, वो मानते हैं हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे वो नहीं संभाल पाए चीज़ें, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें भ्रांति में है। दूसरी चीज़, अब आपके असली सवाल पर आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग भगवान के किरदारों के साथ में मुझे एसोसिएट करते हैं और मुझे वो सम्मान देते हैं, लेकिन मैं पूरी अ, नम्रता के साथ, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़कर उनके साथ में उसी भगवान को मैं भी नमन करता हूँ, क्योंकि वो मुझे नहीं, मुझ में उस भगवान की छवि को देख रहे होते हैं। और ये भगवान का ही आशीर्वाद है और मेरे माता पिता का, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं वो रोल को उस जगह उस तरीके से निभा पाता हूँ कि लोगों को लगता है कि ये छवि भगवान की छवि से मिलती जुलती है। जी बिल्कुल पड़ता है। जब आप इस तरह के रोल करते हैं, आप वैसे ही बात करना शुरू कर देते हैं, आप वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना अच्छा अभिनेता मैं हूँ नहीं, इतनी अच्छी एक्टिंग मुझे नहीं आती है कि मैं भगवान के जैसे बात कर सकूं। आपको अंदर से स्पिरिचुअल होना पड़ता है, आपको वो किरदार बनना पड़ता है, तभी जाकर लोगों को आप में वो सच्चाई नज़र आती है। कहते हैं एक्टिंग में जितनी सच्चाई डालोगे उतना लोगों तक वो सच्चाई पहुंचेगी। तो अगर मैं सच्चाई डालूंगा तो वो स्क्रीन फाड़ कर लोगों के घरों में घुस जाती है, और अगर नहीं डालूंगा तो लोग कहते हैं यार बड़ा ऊपर ऊपर से काम किए, तो हम घुस जाते हैं। तो जब घुस जाते हैं तो निकलना असंभव है इस जन्म में। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं भारत का आज तक का सफलतम नाटक हमारे राम कर रहा हूँ। हमने कल रात को ही वडोदरा शहर में 300वां मंचन किया अपने शो का, और मैं वहाँ भगवान महादेव की भूमिका करता हूँ। और मेरे माता पिता के आशीर्वाद की अनुकंपा से मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोग मुझ में महादेव की छवि देखते हैं और हमारे पाँव को हाथ लगाते हैं। तो मैं उन्हें हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आपका कल्याण हो, महादेव करेंगे, मैं नहीं करूँगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जब मुझे सम्मान देते हैं, वो मुझे नहीं दे रहे हैं, वो उस छवि को सम्मान दे रहे हैं। तो मैं पूरी नम्रता के साथ उस सम्मान को स्वीकार करता हूँ।
जब आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हो तो आपको मालूम नहीं होता है वो कहाँ जाने वाली है और वो क्या रूप लेने वाली है। तो वो कहानी कहने की शुरुआत 18 साल पहले हुई। नो सो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, बिकॉज़ ये 18 साल जो हम कहानियाँ कह रहे हैं, पर आप सबके बिना वो कहानियाँ अलग अलग मीडियम से आपने जिस तरह से उनके बारे में लिखा है, कहा है, लोगों को दिखाया है, लोगों के थॉट्स दिखाए हैं, उन सब चीज़ों के कारण ही हम आज यहाँ खड़े हैं। तो फर्स्टली बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आई थिंक इट्स सच अ ब्लेसिंग टू हैव द सपोर्ट ऑफ द मीडिया, जिसके बिना हम इन कहानियों को सब तक पहुँचा भी नहीं सकते और जो हमारी सोच है वो आगे लेके जा भी नहीं सकते। बट पर्सनली मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग है कि इतने सालों तक आप एक सोच करते करते आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से वो सोच लेकर निकलते हो, वो करते हुए आपके अंदर आती है कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ग्रैटिट्यूड, इट इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग कि 18 साल तक इतने सारे लोग, इतने सारी कहानियाँ, इतने सारे दोस्त। इट्स सच अ ब्लेसिंग फॉर स्वास्तिक एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल ऑफ यू टू कम हियर। स्वास्तिक नाम तो इस कंपनी की शुरुआत होने के भी 5 साल पहले मैंने एक टैटू बनाया है अपने यहाँ पे, आपको दिखाऊंगा मैं। हाँ, तो उस समय मालूम नहीं कैसे मेरा मन किया कि मैं स्वास्तिक के टैटू बनाऊं, तो मैंने वो चीज़ की। उसके काफ़ी सालों बाद एक कंपनी शुरुआत हुई और ऐसा नहीं था कि हमने शुरुआत से ही महाभारत की कहानी की। हमने तो शुरुआत में अंबर धरा, अगले जन्म, माता की चौकी, इस तरह की कहानियाँ कही। वो तो महाभारत करते हुए जब मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया और हमारी सोच के हिसाब से, तो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे कितने होंगे हमारे देश में कि इतनी बड़ी कहानी, इतनी ब्यूटीफुल कहानी, ऐसी कितनी कहानियाँ हैं हमारे देश में। तो क्योंकि हमारे देश में वी डोंट नीड टू गो टू, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारी कहानियाँ के पीछे एक भाव है, उसके पीछे एक थॉट है, उसके पीछे एक मैसेज है। इसीलिए ये कहानियाँ इतने सालों से आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन कहानियों को कह रहे हैं और कोई नहीं कहेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं और भी लोग कहेंगे। बट कहीं न कहीं इस जनरेशन से कनेक्ट करने का जो मेरी सोच थी, बिकॉज़ मेरी खुद की सोच भी वही थी कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड देम इन अ वे कि हम सबसे आज कनेक्ट कर पाएँ। तो उस थॉट के साथ ही हम कर रहे हैं। आई थिंक ऑल ऑफ इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी एंड अ ब्लेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आप जो ये कहानियाँ कह रहे हैं, ये आपकी खुद की कहानियाँ नहीं है, आपके देश की कहानियाँ हैं। ये आपकी मिथ नहीं है, ये आपकी हिस्ट्री। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे समझें और जिस समय आप उसे कह रहे हैं उस समय के हिसाब से उसे रेलेवेंट बनाएं। लोगों को वो भाव प्रेजेंट करें, जिस तरह से भी आप उसे विजुअली दिखाएं, प्रेजेंट करें। जो उसकी जो मेन क्रक्स है कहानी की, वो कहानी की क्रक्स आप लोगों तक पहुंचाएं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक लेनी भी चाहिए, क्योंकि आपने ये कहानी कहने के सोचा है और ये कहानी कहने का आपको मौका मिला। आपके सोचने से ये सिर्फ होती नहीं है ये। सो इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एट स्वास्तिक टू टेल दी स्टोरीज इन अ वे कि हम उसे सेलिब्रेट करें, हम लोगों को उनके रूट से कनेक्ट करें, हम लोगों को ये बताएं कि ये आपका कल्चर है। सो आई थिंक कनेक्टिंग विथ इंडियाज़ कल्चर इज़ व्हाट स्वास्तिक स्टैंड्स फॉर, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच आई रियली इन्जॉय। डिफ़िकल्ट या सरल ये सब बातें वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है आई थिंक, जहाँ पर आपका जो किरदार है, आपने जो काम किया है वो लोगों को पसंद आ जाता है। तो लोगों को सारे किरदार बहुत पसंद आए। स्वास्तिक के साथ मैं 4 शोज़ कर चुका हूँ, जिसमें महाभारत, महाकाली, चंद्रगुप्त मौर्य और अभी फ़िलहाल में जो किया तू धड़कन मैं दिल, और तू दिल में धड़कन। या हाँ, सो हर बार एक अलग अलग किरदार मिला मुझे स्वास्तिक से, और लोगों का बहुत प्यार मिला। और बस यही है, जो काम आपको करने में अच्छा लगता है उसमें फिर डिफ़िकल्टी और ये सब चीज़ें नहीं दिखती, बस आपको जाके अपना बेस्ट देना होता है, और वही हमेशा मेरी कोशिश होती है। मुझे लगता है जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं जैसे कि रावण है, आज के युग में रावण पहली बात तो बहुत रेलेवेंट भी है। और जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि आजकल की जो पीढ़ी है, मुझे लगता है दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग देयर पास्ट, वेरी प्राउड टू नो अबाउट देयर कल्चर। तो जब उनके इमोशन को हम ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी पिरोते हैं, और एज एन एक्टर जब हमें मौका मिलता है कि उस किरदार को हम जिएं, तो बहुत ईमानदारी एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ सरेंडर
और उस किरदार को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हुए जब आप निभाएं तो आई थिंक समवेयर द ऑडियंस रिकग्नाइजेज योर ऑनेस्टी इफ़ यू आर लकी। और मेरे साथ तो यही हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई थिंक जैसे सौरभ ने कहा, यू डोंट थिंक मच जब आप उस इन्वायरमेंट में होते हैं, तो ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग ऑन शूट। तो आई थिंक अब वहाँ जाकर यू हैव टू जस्ट बी इन दैट एटमॉस्फेयर एंड अलाउ इट टू हैपन। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दी स्टोरीज एंड दैट इज़ वाई दे रेलिवेंट, आज भी कल भी हमेशा रहेंगे। रामायण हो, महाभारत हो, ये ग्रंथ बार बार आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज दे आर फॉरएवर रेलिवेंट। नहीं बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि देखिए हम तो लास्ट अभी 18 साल हो रहे हैं, पर उसमें से 15 साल से इन कहानियों को कह रहे हैं एक एक करके। एंड जब भी मैं देखता हूँ कि कोई और भी इस स्पेस में काम कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हमारी जर्नी देखो, हमने ना सोचा कि हम महाभारत बनाएंगे, हमने ना सोचा कि हम राधा कृष्ण बनाएंगे, ना हमने सोचा कि हम जितनी कहानियाँ कह रहे हैं, महाकाली हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, पोरस हो, श्रीमद् रामायण या फिर अभी शिव शक्ति और वीर हनुमान। सो आई फील मेरी जर्नी काफ़ी अलग रही है कंपेयर टू जो रेगुलरली हम जर्नीज़ देखते हैं। और हम हर मीडियम में, स्वास्थ्य का 18 साल का हो रहा है अभी, हम अक्रॉस अभी हर मीडियम में इन कहानियों को कहेंगे। आज कल परसों जब हम काम कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे ऑलरेडी इन दिस डायरेक्शन। एंड व्हेनेवर आई एम क्लोजर आई विल डेफिनेटली टेल यू। मेरी शुभकामनाएं हैं स्वास्थ्य के साथ में और हमेशा है, हमेशा रहेंगी। स्वास्थ्य के साथ मैंने महाभारत किया और महाभारत के तकरीबन 12 वर्ष उपरांत मैंने फिर से, उन्होंने मुझे रामायण में बुलाया और मैंने रामायण किया। और अभी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीर हनुमान के साथ किया है, जो अभी अभी हमारा शो ख़त्म हुआ है। तो स्वास्थ्य के साथ मेरी जर्नी, इट्स बिन वेरी वेरी inspiring, fruitful learning experiences and some very very fantastic roles. पूरे भारतवर्ष ही नहीं, समस्त विश्व ने मुझे महामहिम भीष्म के किरदार में बहुत प्रेम दिया है, आदर सम्मान दिया है और इसके लिए मैं कृतज्ञ और आभारी हूँ स्वास्तिक का, कि स्वास्तिक ने इतने अच्छे किरदार मुझे दिए हैं और इतना अच्छा लिखा गया है, इतना अच्छा मुझे काम करने को मिला है। और मेरा सौभाग्य है कि भारतवर्ष के 2 महापुराण, महाभारत और रामायण, दोनों का मैं भाग बन पाया। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। नहीं, जैसा मैंने कहा कि मैंने महाभारत वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वर्क विद स्वास्तिक और महाभारत को समाप्त हुए तकरीबन हमने 11-12 साल हुए। तो 12 साल के उपरांत फिर श्रीमद् रामायण के लिए मुझे बुलाया गया और मैंने महाराज दशरथ का किरदार किया। भीष्म और महाराज दशरथ दोनों अलग किरदार हैं, लेकिन दोनों में ही मुझे बहुत सराहना मिली, बहुत प्रेम मिला और सबने मेरे काम को पसंद किया। तो एक किसी भी अभिनेता को एक अच्छा किरदार करने के लिए मिलता है, और वो भी जैसा मैंने कहा कि 2 महापुराण, भारतवर्ष के सबसे जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में से जो सबसे अहम ग्रंथ हैं, उनमें मुझे ये 2 ऐसे किरदार करने को मिले, तो ये मेरा सौभाग्य है। एंड आई wish all the very best to Siddharth Kumar Tiwari, Swastik Productions, the entire team, and hope we do some great work together and such superlative characters, very well written characters, और इससे भी अच्छा काम करने का प्रयास हम सब करेंगे। I feel very lucky to be a part of Swastik family, definitely very very lucky, क्योंकि मैंने बहुत जहाँ पे भी काम किया है आज तक, it's always been work, but here it's like family and it will always remain like this. और 18 हो गए, we are adults now. So yeah, heartiest congratulations to the entire Swastik. जो भी इंसान एक्टर बनना चाहता है वो इसीलिए बनना चाहता है कि कहीं ना कहीं हमारे जाने के बाद भी हमारा कोई भी काम ऐसा हो कि हमारे जाने के बाद भी रह जाए, हमें अमर कर जाए। एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि शिव शक्ति के थ्रू मुझे एक ऐसा रोल मिला जिससे होपफुली मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे। मैं अभी किसी को भी बता रही थी बाहर इंटरव्यू में ही कि शक्ति, जैसे हर औरत के अंदर शक्ति होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औरत और एक नॉर्मल ऑर्डिनरी औरत में फ़र्क होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औरत अपनी शक्ति को पहचान जाती है। और मुझे लगता है कि ये शक्ति को पहचानने में इस रोल ने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरी पर्सनल लाइफ में जब मुझे कोई कन्फ्यूजन थी तो कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट में आ जाता था, जिससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली है।
और मुझे लगता है कि दिस इज़ डेफिनेटली अ लाइफ चेंजिंग कैरेक्टर फॉर मी. दैट विल ऑलवेज स्टे विद मी. मुझे खुद में दिखता है आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट आई वॉज. Yeah, I said that we all have Shakti within. Every woman is a goddess. And what makes a woman extraordinary is recognizing that goddess within you. You know, nobody has the power to give birth to a baby. That's the biggest example. What a woman can do, nobody can do. एक हड्डी टूटती है ना, हम प्लास्टर लेके बैठे रहते हैं, और एक बच्चे को जन्म देना, it's equal to, I don't know the exact amount, but a lot of bones breaking. So it's hard, and we choose that. We want to be a mother. 200 something? Yeah, and you chose it twice. So we have a goddess within us. जितना हम endure करते हैं लाइफ में, एक औरत से ज़्यादा सहनशीलता किसी में नहीं होती. तो हमें पहचानना है कि कब पार्वती बनना है और कब काली बनना है, वो डिस्टिंक्शन जानना ज़रूरी है. मैं जम्मू से हूँ, माता का शहर है, वहाँ सारे व्रत रखते हैं और मैं हमेशा रखती आई हूँ सारे व्रत. लेकिन अब क्योंकि शूट की वजह से बहुत हेक्टिक होता है, हमारा 7 days टेलीकास्ट है, 30 दिन काम होता है, तो अभी हाउसवाइफ जैसा है, नो ऑफ्स. आई लव ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ माता दैट आई हैव प्लेड. और मुझे ना बहुत अक्सर ये सवाल किया जाता है कि 2.5 साल हो गए, आप बोर नहीं हुए अभी तक? क्योंकि सीरियल में बोर हो जाते हैं सेम करते. तो मैंने कहा क्योंकि मैं सेम कर ही नहीं रही हूँ. जैसे कि आपका मन होता है कि आप एक्टर क्यों बनते हो, कि आप वर्सिटैलिटी दिखा सको, डिफरेंट टाइप के रोल्स कर सको. और इसमें मैंने डिफरेंट टाइप के रोल्स किए हैं. इसमें मैंने क्लासिकल डांस किया है, इसमें मैंने फाइटिंग की है, स्वॉर्ड फाइटिंग की है, हॉर्स राइडिंग की है, चुलबुला किया है, स्ट्रिक्ट किया है, नकचड़ी किया है, माता किया है, डिवाइन किया है, काली किया है, चामुंडा किया है. सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव डन इट ऑल एंड स्टिल गोइंग. पहली बात तो एनी बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्शन हाउसेस. कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए उसको खड़े रहना और अपनी जगह बनाए रखना, दैट इज़ अ बिग थिंग, बिग अचीवमेंट. और जिस प्रकार से जिस ग्रेस के साथ स्वास्तिक ने अपना नाम बनाया, वो कहते हैं जी प्रोडक्शन हाउसेस दे मेक अ लॉट ऑफ मनी. इफ़ वी हैव मेड मनी देन वी हैव डिलीवर्ड ऑल्सो. वी हैव गिवन गुड कंटेंट टू पीपल. वी हैव टेकन, हम अपने ग्रंथ, अपने शास्त्र सब लोगों तक पहुंचाएं. और मुझे लगता है कि न जाने कितने ही आज की डेट में जो जेनजीज हैं, हम हैं, मुझे लगता है कि हमारे जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्तिक से अवश्य जुड़े हों. स्वास्तिक हैज़ डन अ ग्रेट जॉब 18 years. Yes, I just pray to God कि we just keep on going and going and going. अभी I was giving one interview नीचे, so someone asked me that आपने शो से क्या सीखा. तो मैं कहूँगा कि उस समय मैंने काफ़ी सोच के बोला था, बट राइट नाउ आई नो इट बिकॉज आई जस्ट सेड एकला चलो रे. इसका अर्थ है कि मैं इसको किस तरीके से जोड़ता हूँ कि आप अपने जीवन में फाइनेंसेस, अपने जीवन के रिश्ते, दोस्त, मित्र, झगड़े, सम्मान, सब कुछ इस प्रकार से प्लान कीजिए कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा. आपको सब कुछ अकेले करना है. तो जब वैसे करेंगे प्लान, तो जो भी मिलेगा दैट विल बी अ बोनस. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम शिव, बीइंग न्यूट्रल. एंड राम, प्रभु राम, उनसे मैं ज़रूर, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा जाता है, तो उनसे अवश्य ही मर्यादा सीखना चाहूँगा. और ऐसा नहीं है कि शिव राम हम सब में हैं, परंतु जागृत करने की आवश्यकता होती है. तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरे जागृत हो गए, सीख रहा हूँ, चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ. और प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी शिवत्व भी प्राप्त हो और प्रभु राम का आशीर्वाद. अच्छा, यू वांटेड एज सुबह ऑल्सो. अच्छा, तो सुबह की खासियत, शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ फीमेल. एंड जो मुझे लगता है कि एक छवि, जैसे हम सभी आम लोगों में से उठकर आए हैं, तो जिसको बॉलीवुड बोला जाता है, तो आम जनता के लिए बॉलीवुड हमेशा एक, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, आई गेस, टबू, क्या बोलते हैं उसको, कि नहीं यार वो इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, वहाँ लड़के ऐसे हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं, जो हवा एक बना हुआ है. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सुबह इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल, बहुत संस्कारी हैं. तो जो भी आप किसी के भी दृष्टि में बॉलीवुड अगर कुछ है, तो ऐसा नहीं है.
She's very sorted. She's very committed to work. She's a great artist and a family girl. She's very attached with her family. For her, family comes first. So that's what is the quality in a woman. और देवी पार्वती और भगवान शिव के रिश्ते की अगर बात करें, उनकी प्रेम कहानी की, तो आरंभ मध्य अंत तीनों वही है। मुझे लगता है कि नहीं है भी कि उनसे पवित्र प्रेम कहानी मुझे किसी की नहीं लगी, क्योंकि वो आज के कपल्स के लिए एक सीख है कि कैसे तप भी हो करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, और जब समय आएगा तब तांडव करके भी अपने रिश्ते को आगे चलाना पड़ेगा। सो शिव पार्वती, भगवान शिव एंड माता पार्वती इज अ ग्रेट एग्जाम्पल to see, to learn, and to live your lives according to their ethics. I think he's also a very sorted Great guy. human being. Yeah, he's a very sorted guy. Or regarding him, I've learned a lot from him. Like I was just saying that when I came to this show, it was my first Maitho, and he was way experienced than me. So he has literally taught me everything since the beginning until date. He keeps on telling me कि ऐसे करो वैसे करो, and if there is a little bit of act in my actress, I've got a lot from him. Yeah. That's so nice. Thank you. Thank you. She has been a very जब हम परफॉर्म करते हैं तो को आर्टिस्ट का अच्छा होना, सपोर्टिव होना बड़ा आवश्यक होता है, और मुझे ने जितना भी ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है और जितनी भी काम की सराहना की गई, तो मैं इनका बिल्कुल उसमें हाथ मारता हूँ, बिकॉज एज ए को आर्टिस्ट ये सीन में उस प्रकार से अगर हम गिव एंड टेक नहीं कर पाते तो शायद वो सराहना मेरी भी नहीं हो पाती, इनकी भी नहीं हो पाती, किसी की भी नहीं हो पाती। मेरे लिए तो मेरे करियर का मैं समझ सकता हूँ कि सबसे बड़ा शो और सबसे बड़ा किरदार वो मैंने निभाया है श्रीमद् रामायण में, और वो स्वस्तिक प्रोडक्शंस के थ्रू ही हो पाया है। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत कम एक्टर्स को मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो ऑफकोर्स मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ। और स्वस्तिक प्रोडक्शंस के साथ जुड़ना और श्रीमद् रामायण जैसे शो में मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बेटर किसी चीज़ को विश कर सकता था मैं, क्योंकि स्वस्तिक प्रोडक्शंस की हेरिटेज रही है। जिस तरीके की कहानियाँ, हिंदुस्तान की कहानियाँ जो उन्होंने कही है, चाहे महाभारत हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे रामायण हो, तो ये स्वस्तिक प्रोडक्शंस की हेरिटेज रही है। और एक के बाद एक सारे ही शोज़ अगर आप उनके देखें तो इतने ऑथेंटिक रहे हैं। और मतलब इस प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ना, और आज 18 साल हो गए, तो मुझे लगता है कि इस फैमिली का मैं हिस्सा बन पाया हूँ। तो आई गेस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं सिद्धार्थ सर को, स्वस्तिक प्रोडक्शंस की पूरी टीम को 18 साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। देखिए, हाँ, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले हैं, और जो आप कह रही हैं आज, मुझे पहले भी लोगों ने कहा था ये, तो मुझे नहीं पता कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं। बट अगेन श्री राम जी की ब्लेसिंग है कि मुझे ये किरदार निभाने के लिए चुना। स्वस्तिक प्रोडक्शंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आई गेस ये पूरा का पूरा टीम वर्क रहा है। मेरा एज एन एक्टर मैं मानता हूँ कंट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड था इस शो के लिए। मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो था सिद्धार्थ सर के विजन का, राइटर्स का, डायरेक्टर्स का, हमारी पूरी टीम, एक्टर्स का। तो ये पूरा का पूरा टीम एफर्ट है जिसके वजह से ये शो लोगों को उतना पसंद आया। एक्चुअली बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ तो थी पहले से ही, लेकिन जैसे हम लोग आजकल के यूथ को देखते हैं तो कभी कभी हम लोग कैरिड अवे हो जाते हैं विद हो सकता है मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ ही क्यों ना हो। बट यस, सीता जी का रोल निभाने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे अंदर, और ठहराव डेफिनेटली आया है। इनफैक्ट हमारी कभी बनी नहीं, लेकिन जब मैंने रामायण किया, और रामायण ही नहीं, स्वस्तिक के साथ जितने भी शोज़ मैंने किए उन शोज़ में एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट होती है कि रिश्तों में जो गहराई होती है वही ये कहानियाँ सिखा रही हैं, और वही
एज एन एक्टर हम सब भी सीखते हैं करते करते। तो मैं तो बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, और सिर्फ ये नहीं कि रिश्तों में कैसे गहराइयाँ लानी है, बट ये भी कि किस तरह से आप अपने आप को एज अ ह्यूमन इवॉल्व कर सकते हो। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, चैलेंजिंग था ऑफ कोर्स, क्योंकि एक इमेज जो ऑलरेडी बन चुकी है और वाइडली एक्सेप्टेड है, सारे लोग, हर कोई राम का नाम लीजिए, सीता का नाम लीजिए, लक्ष्मण का नाम लीजिए, यही 3 फेस सामने आते हैं। उस छवि को ब्रेक करना और अपने फेस को वहाँ पर रजिस्टर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बट हमने शायद उसका इतना प्रेशर नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया। मेरे लिए ये था कि आई जस्ट वांट टू जस्टिफाई जो भी मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो भी पार्ट मेरा है वो मैं अपनी तरफ से 100% दूँ। उसके बाद जो होगा, एंड थैंकफुली ऑडियंस एक्सेप्टेड अस एंड एवरीबॉडी लव्ड इट। नहीं, महाभारत ने तो बहुत कुछ दिया है, और थैंक यू स्वास्तिक की मुझे इस लायक समझा और महाभारत का हिस्सा बनाया। ये होता है ना कि महाभारत एक हम सब के लिए एक फर्स्ट लव है। कितना भी काम कर ले, लेकिन जो महाभारत से हमको प्यार मिलता है ऑडियंस से, जितना पुराना हो रहा है महाभारत, लोगों का प्यार उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे एक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी और खुशी हो सकती है। और ख़ास तौर पे मतलब खलनायक को जब प्यार मिलता है, बाकी तो सब हीरो को प्यार करते हैं, लेकिन विलन को जब प्यार मिलता है तो खुशी डबल हो जाती है। नहीं, वो समझते हैं कि एज ए एक्टर मैं कर रहा हूँ, और लेकिन वो असली अर्पित को जानते हैं। उनको मालूम है कि पापा कितने धार्मिक है और कितने मतलब वो हैं, तो उनको पता है ये चीज़। तो लेकिन जब लोगों को प्यार मिलता है, जब लोग बोलते हैं कि एज ए दुर्योधन, एज ए कंस, अभी मैं फिल्म भी आई थी कनप्पा, तो लोगों को बहुत खुशी मिलती है कि पापा इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब समझते हैं। नहीं, वो प्राउड फील करता है। वो मेरा बेटा तो बहुत प्राउड फील करता है कि पापा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील होता है उससे। मतलब हर टाइम पे हर चीज़ें अलग बनती। जैसे 1983 में जब वर्ल्ड कप आया था तो कपिल देव कैप्टन थे, तो उनके खेलने का तरीका अलग था। लोगों ने उन्हें भी बहुत प्यार दिया था जब वर्ल्ड कप जीते थे वो। जब 2011 में जब वर्ल्ड कप आया था तो MS धोनी कैप्टन थे, तो उनका खेलने का तरीका अलग था, लोगों ने उनको भी प्यार किया था। तो वो हर जनरेशन के हिसाब से चीज़ें अलग बनती हैं और लोगों को प्यार उतना ही बढ़ता जाता है। दुर्योधन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रियल लाइफ में बिल्कुल अपोजिट हूँ मैं। और ऐसे खलनायक को मतलब अगर रियल लाइफ में लोग मुझे काफ़ी मतलब इंस्टाग्राम पे इतनी गालियाँ सुनने को मिलती है, आपने द्रौपदी चीरहरण किया, आपने अभिमन्यु वध किया। तो ऐसे एक्टर मुझे लगता है कि मैंने अचीव किया है, कि मतलब लोग आपके परफॉर्मेंस को पसंद कर रहे हैं। ऑल आई वुड से इज़ कि 18 साल हो गए स्वास्तिक को। हमारा शो 3 साल पहले ख़त्म हुआ था, और बहुत ही बड़ा, जितना मैं स्वास्तिक को जानती हूँ, हार्डली कोई प्रोडक्शन है जो आपको एज अ फैमिली ट्रीट करता है। सो वी कमिंग हियर, दे ट्रीट अस एज अ फैमिली, लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, और स्वास्तिक फैमिली। एंड मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैं RK के लिए फाइनल हुई थी, ऐसा नहीं लगा था कि मैं किसी और सेट पे जा रही हूँ या कुछ एक्टिंग करने जा रही हूँ। इट वॉज लाइक गोइंग टू अनदर वर्ल्ड। ऐसा उन्होंने ऐसी जगह क्रिएट की है उमर गाँव में। जितने भी एक्टर्स हैं हमारे, जितने भी सारी स्टाफ को लेके बोल लो या सब लोगों को लेके बोल लो, सबने बहुत मेहनत की है, स्पेशली सिद्धार्थ सर जिन्होंने बनाया है स्वास्तिक को। It's been a long journey for me personally. I have learned a lot through it. I have been a lot through lot of circumstances in my life. It was like my schooling कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया गया है। और मतलब मुझे नहीं पता कि आज इतने सालों बाद भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या है, और आज भी मैं अगर शब्दों में बयां कर पाऊँ कि सच में क्या है। एक होता है कि आप एक कैरेक्टर को देखते हो, जैसे मैंने राधा को जिया है, सुमित ने कृष्ण को जिया है, बसंत ने बलराम को जिया है। एक ऐसा इंसान है हमारी लाइफ में सिद्धार्थ सर, जिसने हर एक किरदार को बनाया है। तो मतलब क्या ही बोल सकती हूँ उसके लिए कि it's a big congratulations to Swastik Productions and Siddharth sir and to the entire team कि आज हम यहाँ खड़े हैं as a family. So thank you so much. देखो, मैं जब आई थी ना, मैं जब फाइनलाइज हुई थी इस कैरेक्टर के लिए, तब मैं 15 से 16 साल की थी। जब मैं ऑन फ्लोर गई तब 2 साल बाद की बात है, तब मैं 17 से 18 साल की थी। तो मैं तो इस शो में बड़ी हुई हूँ। मैंने
जो मतलब आई फील नॉट लकी इनफ बट टू बी ब्लेस्ड to have such a character to be portrayed in my life, and I'm so grateful to Siddharth sir that he has given me that character to portray. और ये है कि वो जो 4 साल की जर्नी रही है ना, वो खाली पर्दे पर नहीं रही है, वो उसके पीछे भी रही है, बहुत कुछ सीखा है। खाली जो सब ऑडियंस ने देखा वो सब नहीं रहा है, उससे पहले हमारी वर्कशॉप्स दी गई, हमारा कितना कुछ इम्प्रूव किया जो मुझे पता भी नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो जब मैं शूट पे गई 4-5 महीने बाद मुझे समझ में आया, अच्छा ये तो बहुत फ्लुएंटली निकल रहे हैं वर्ड्स, ये तो ऐसे ही हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो तब समझ में आया कि वो जितनी भी वर्कशॉप्स दी गई, जो कि हर कोई प्रोडक्शन नहीं देता है, मतलब बहुत ब्लेस्ड थे हम कि हम पे इतना काम किया गया। शो शुरुआत होने से पहले मुझे लगा था कि मतलब ऑडिशन हो गया, लुक टेस्ट हो गया, मॉक शूट हो गया तो सब फाइनल हो गया। तो मुझे नहीं पता कि असली जर्नी उसके बाद शुरू होनी है। तो बहुत कुछ हुआ, हमारी डांस क्लासेस हुई, हमारी रियाज हुए, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं साहिल अंसारी, उन्होंने हमें इतना पॉलिश किया है, हारमोनियम पे रियाज करना, वॉइस पे वर्क करना, शुद्ध हिंदी में पैराग्राफ्स पढ़ना, बहुत कुछ हुआ है। तो तब समझ नहीं आता था मुझे, मैं बहुत क्लूलेस थी कि क्या हो रहा है, अच्छा फाइनल हो गया, अभी सेट पे क्यों नहीं जा रहे, शूट क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ये सारे प्रोसीजर होते हैं। और मुझे भी सेट पे जाने के बाद 3-4 महीने के बाद आई थिंक समझ में आया कि क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे कैरेक्टर को एक्ट करना बहुत इजी है, पर कैरेक्टर को जीना बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो सब मैं उस सब का क्या बोलते हैं हम, कि मैं वो सब डेडिकेट करना चाहती हूँ सिद्धार्थ सर को, साहिल सर को, कि जो मतलब सेट के बाद की जो ज़िंदगी थी वो बहुत अलग थी। उससे पहले जो ज़िंदगी थी, जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था, जो कंस्ट्रक्टिव फेज़ था, वो बहुत अलग था। वो किसी ने नहीं देखा, सबने राधा कृष्ण देखा, शो देखा, हमें पर्दे पर देखा, बट किसी ने हमें वो रिहर्स करते हुए नहीं देखा, वहाँ तक पहुँचना कैसे है वो नहीं देखा, सेट के पीछे की ज़िंदगी नहीं देखी, वो बहुत अलग था। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी इन दिस प्लेस एंड having them as my mentors, especially Siddharth sir, Gayatri ma'am, and all of them have been there. Exactly. और सबसे बड़ी बात है कि हम गुजरात में उमरगांव में शूट कर रहे थे, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा शो कितना पॉपुलर है। हार्डली कोई 1-2 दिन की छुट्टी मिलती थी। सुमित पुणे में रहते थे, मैं जम्मू में रहती थी, हमारा कोई अपना घर नहीं था, तो हार्डली कभी शॉपिंग के लिए चले गए या कुछ काम हुआ स्वास्थ्य, क्योंकि अंधेरी में है उसके लिए आ गए। तब हमें पता चलता था कि यार इतना प्यार कर रहे हैं लोग, मतलब सोशल मीडिया तो यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता था ना, क्योंकि 12 से 15 घंटे हम शूट ही कर रहे हैं। तो वही बात होती थी, मैं भी छोटी थी, वो भी छोटे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और इतना प्यार मिल रहा है। और आज स्पेशली स्पेसिफिकली आई वांट टू मेंशन दिस कि 4-5 साल ये शो चला है, और जब कर रहे हो तो ना तब अहमियत का पता नहीं होता है, बट जब ख़त्म हो जाता है, जब कुछ टाइम बीत जाता है, जब आप प्रोग्रेस करते हो कि क्या हुआ है, क्या किया है, तब आपको एक्चुअली वैल्यू का पता चलता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि क्या मतलब कोई इंसान है हमारे यहाँ पे, सिद्धार्थ सर, जो क्या बना गए यार। हम सिर्फ किरदारों को जी रहे थे, उन्होंने वो किरदार बनाए, वो दुनिया बनाई, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे एज एन एक्टर। अगर हम नॉर्मली एज एन एक्टर होते, हम किसी और सेट पे जाते, एक्टिंग करते, कहीं जाते एक्टिंग करते, डायलॉग्स देते, यहाँ पे एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। उस दुनिया में हम गए, वो दुनिया ही अलग थी, मतलब बहुत दूर हाँ लोगों से, तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और हम एक्चुअल में जी रहे थे, मैं, सुमित, बसंत and many more characters, like they have lived their lives through Radha Krishna, like it's so commendable, no?